देश पे आए हुए राष्ट्रीय आपदा में वह बोर्ड ने एक भी ऐसा काम किया हो जो इस देश के समर्थन में हो, जो इस देश के हित में हो, जो इस देश के राष्ट्रीय विकास में हो, वह बोर्ड द्वारा एक किया हुआ ऐसा काम आप बताओ। बोर्ड का मतलब है अराजकता, गैर कानूनी होना, असंवैधानिक होना। आखिर 10 साल में जो है कैसे 10 गुनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है? देखिए 1991 के अंदर या 1990 में इन्होंने जो ज्यादा शक्तियां दे दी थी ना वक्फ बोर्ड को अपना रिश्तेदार समझ के, उसकी वजह से नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार जिस तरह उसके बिल को लेकर सदन के अंदर हंगामा मचा हुआ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें कुछ बदलाव करना चाहती है तो विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है और साफ तौर पर ओवैसी के बयान आए हैं कि मुसलमानों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, मुसलमानों को आज़ादी छीनी जा रही है। अब इस चीज को लेकर आम जनता क्या सोचती है, उनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका नाम जानूंगा। अमन शुक्ला, प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से हैं शुक्ला जी, क्या कहेंगे ये वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो है एकदम बम की तरफ पटका गया और उसके बाद विपक्ष को जो है मिर्ची लगी हुई है? देखिए वक्फ बोर्ड पे अगर बैन लगता है, कैंची चलती है, तो विपक्ष को मिर्ची क्यों लगती है पता है? उसके पीछे साफ साफ कारण ये है, वक्फ बोर्ड विपक्ष का ही है। अच्छा, वक्फ बोर्ड को जितनी संपत्तियां आज हैं विपक्ष के द्वारा दी हुई हैं, वक्फ बोर्ड आज जिसके कारण उछल रहा है वह विपक्ष के कारण उछल रहा है। आज तक वह बोर्ड को संरक्षण जिसने दिया वह कौन है? विपक्ष ही है। रेलवे के बाद इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी भी संस्था के पास संपत्ति है तो किसके पास है? वह बोर्ड के पास है। कहां से आई है विपक्ष के द्वारा। अब आते हैं मुद्दे पर, वह बोर्ड का काम क्या है? ईमानदारी से बताइएगा मुझे देखने वाले भाइयों, एक भी राष्ट्रीय आपदा में, देश पे आए हुए राष्ट्रीय आपदा में वह बोर्ड ने एक भी ऐसा काम किया हो जो इस देश के समर्थन में हो, जो इस देश के हित में हो, जो इस देश के राष्ट्रीय विकास में हो, वह बोर्ड द्वारा एक किया हुआ ऐसा काम आप बता दीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर वह बोर्ड के समर्थक चाहे वो विपक्ष में बैठे हो चाहे वो इस्लाम समुदाय से हो, आज तो मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोग अपील कर रहे हैं, भाई हमें वह बोर्ड से बचाइए, हमारी संपत्ति जब तक कब्जा कर ले रहा है ये तो। वह बोर्ड क्या हो गया है? वह बोर्ड इस देश में एक दूसरा न्यायालय हो गया है। हाई कोर्ट का मैटर, हाई कोर्ट की संपत्ति वह बोर्ड कब्जा कर ली और हाई कोर्ट के लोग भागे पता है कहां जा रहे हैं? हाई कोर्ट के लोग भाग कर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। कह रहे हैं कि भारत के मुस्लिमों की हक की छीनी जा रही है, उनके जो है आजादी छीनी जा रही है। एक मिनट, जब इस देश में सीए एनआरसी आया, तब भी ओवैसी कह रहा था भारत के मुसलमानों की आज़ादी छीनी जा रही है। क्या ये मुसलमानों की आज़ादी छीनी जा रही थी? ना, ये मुसलमानों की आज़ादी नहीं छीनी जा रही थी, बल्कि 2019 में ये जो कानून लाया गया इसके पीछे कारण था कि बांग्लादेश या पाकिस्तान या श्रीलंका या फिर अतिरिक्त पड़ोसी देशों में जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी या जो अल्पसंख्यक है उन्हें बचाया जाए। इतने दूरदर्शी लोग थे, आज वो चीज सामने आ गया। ये गद्दार और दोगले लोग भारत में मुसलमानों को भिड़ा दिए, भारत में जाति लड़ाई करा दिए और बांग्लादेश में आज मारे जा रहे हैं। अब ये बांग्लादेश में क्यों नहीं कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में हैं, बल्कि खतरे की बात ही छोड़िए, मारे जा रहे हैं। हिंदुओं की क्या दयनीय दशा है। अब राहुल गांधी से कहिए बांग्लादेश में मारे गए लोगों की जाति जनगणना करा दे, है कुवत करा पाएंगे? नहीं। अब वह बोर्ड पे आते हैं, वह बोर्ड आतंकवादियों का समर्थन देता है, आतंकवादियों के लिए वकील पैदा करता है, आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का रात के 12 बजे भी दरवाजा खुलवा देता है। वह बोर्ड ऐसे मदरसों का संचालक है जहां पर कुरान नहीं। इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप वक्फ बोर्ड का? ये मैं नहीं लगा रही, सरकार लगा रही है। हमारी सरकार ने इसका प्रमाण के साथ रखी है, तब तो इस पे कैंची चलाने जा रही है। 10 सालों तक तो ये झक नहीं मार रहे थे, 10 सालों तक तो ये रिसर्च कर रहे थे। आखिर वो बोर्ड अगर कोई अच्छा काम किया होता। आपने तो ये भी कह दिया कि सभापति महोदय आपका भी जो है ये लोग पावर कम करने वाले। अखिलेश यादव यहाँ पे तो मुख से फकाक से बोल दिए। अयोध्या में नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव अपने पिता के बहुत बड़े समर्थक हैं। वास्तविक लगता है मुलायम सिंह की असली संतान यही है। मुलायम सिंह बोले थे बच्चे जवानी में गलती कर देते हैं, अखिलेश यादव आज तक बलात्कारी का डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं। सोचिए बाप, इसका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। क्या कहेंगे ये वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जिस तरह विपक्ष जो है विरोध कर रहा है? अरे 9 लाख लोगों की जमीन हत्या के
10,000 एकड़ जमीन इनके पास है। ये तो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने की साजिश है। अच्छा। हाँ, जिहाद जानते हैं? अभी लव जिहाद पे बैन आया, उत्तर प्रदेश आपने देखा कानून। अब लैंड जिहाद, ये लैंड जिहाद है, लैंड जिहाद पे कब्जा करने का ये तरीका है। अच्छा, लैंड जिहाद करते कैसे ये है? पहले जाएंगे, 2-4 पत्थर रख के उसके ऊपर हरा हरा कपड़ा डाल देंगे। सुनते जाइए मेरे भाइयों, पहले जाएंगे 2-4 पत्थर और 2-4 जार और रख के उसके ऊपर हरा कपड़ा डाल देंगे। धीरे धीरे चारों तरफ ईंटा रखना शुरू करेंगे। ये लैंड जिहाद है। चारों तरफ ईंटा रखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे पक्का कर देंगे, धीरे धीरे फूल चढ़ाना शुरू करेंगे, अगरबत्ती जलाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बैठना शुरू करेंगे, धीरे धीरे सफाई करते 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 कब्जा, गुंबद। आप एक मुसलमान बता दे जो वास्तविक मुसलमान हो, कुरान में कहाँ लिखा है मजार होना चाहिए? मजार में प्रार्थना इबादत करनी चाहिए। मजार होना गलत है क्या? अरे है ही नहीं तो कहाँ है? हराम है। भाई इस्लाम में तो हराम है। अच्छा। हाँ, मेरे भाई, पत्थर की पूजा तो हराम है ना वहाँ। तो फिर मजार की पूजा क्यों होती है? वो तो हराम है। वैसे साहब कह रहे हैं कि भारत के मुस्लिम लोगों की जो है आज़ादी छीनी जा रही है। अगर ये बिल पास होता है तो आज़ादी छीन जाएगी। यही ओवैसी ये वही पार्टी है जिसने भारत के बंटवारे का काम करवाया था। अच्छा। ये वही लोग हैं। हाँ। ये भारत माता की जय करते हुए तो इनकी फटती है। हाँ। और जय फिलिस्तीन करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत माता की जय करते हैं तो वो पूजा हो जाती है, और जय फिलिस्तीन करते हैं तो वो पूजा नहीं है। ये लोग हरामी हैं। अच्छा। ये लोग बदमाश हैं। और ये लोग तो नेता है। ये नेता नहीं, ओवैसी की बात की जा रही है। अगर ओवैसी भारत के न्याय, सोचिए भारत के उस सदन पर जहां से देश का कानून चलता है, बनता है, सब कुछ संचालित होता है, वहां से जय फिलिस्तीन कर सकता है, तो क्या संभावना है? इसी के मंच से एक लड़की ने बोला था पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या संभावना है कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद न बोले? और क्या संभावना है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में पलने वाले आतंकवादियों को भारत में आने के लिए निमंत्रण न दे? क्या संभावना है ये इस देश में दंगा न भड़काए? क्या संभावना है ये इस देश में हिंदुओं के कत्लेआम करने के लिए? एक दिन इसके भाई ने अपील किया था ना, इसके भाई ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। भाई ने कहा था अकरुद्दीन, उसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम दिखा देंगे। क्या संभावना है निकट भविष्य में इनकी संख्या ज्यादा होती है, इनकी भविष्य की संख्या ज्यादा होती है ये, तो क्या हालत करेंगे ये? आज हमें आपको सतर्क होने की जरूरत है। अपील करना है इसी मंच से आपके द्वारा, आदरणीय मोदी जी, सारे नियम कानून एक तरफ, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल पे चर्चा करेंगे। अभी जो है वक्फ बोर्ड पे ही रहते हैं। वक्फ बोर्ड का कहते रहे हैं, वक्फ बोर्ड पे कैंची इसलिए चलाया जा रहा है ताकि वो हमारे नियंत्रण में आए, हमारे मुट्ठी पे आए। फिर हम वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जब हमें जरूरत होगी हम सरकार का अस्पताल खोलेंगे, जब हमें जरूरत होगी हम उससे लेकर अब आनाकानी करेगा 2 थप्पड़ भी लगाएंगे, कहेंगे अब यहाँ स्कूल बनेगा, कहेंगे अब यहाँ अस्पताल बनेगा, कहेंगे अब यहाँ पे मदरसा नहीं बनेगा, अब यहाँ पर शिक्षण चीजों में काम होगा, अब यहाँ पर सेना के लिए कैंप बनेंगे। जब हम चाहेंगे तब वक्फ बोर्ड से उसकी संपत्ति छीनेंगे। राजीव जी क्या जी? वक्फ बोर्ड का मतलब है अराजकता, गैर कानूनी होना, असंवैधानिक होना। किसी के घर के बाहर जाकर के तख्ती लगा दो कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, ना अपील ना दलील। अरे कायदा कानून कहाँ गया? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चला गया? तो ये सब चीजें इस चीज को खराब कर रही हैं। इसलिए ये जो है देश के लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड जो है जिस तरह काम करता है और जिस तरह पुरानी सरकारों ने उसे जिस तरह से उन्हें पावर दिया था, संरक्षण दिया। देखिए, वक्फ का पहले आपको मतलब समझना होगा। कुरान में इसका मतलब क्या है? कब्जा। कब्जा मतलब पूरी इनकी मानसिकता है कि एक बार फिर से भारत में मुगल साम्राज्य स्थापना किया जाए। लेकिन यहाँ के लोग की चिंता नहीं है इसकी। यहाँ के लोग को सिलेंडर सस्ता चाहिए, टमाटर सस्ता चाहिए, है ना। एक तरफ देश में लैंड जिहाद के माध्यम से पूरे देश की संपत्ति को कब्जा किया जा रहा है। और ये वक्फ बोर्ड नहीं, इसका नाम होना चाहिए लुटेरा बोर्ड। पहले देखते थे गांव में डाकू डकैत आते थे ना। वक्फ बोर्ड के मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो तो कह रहे कि इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं? राजनीति नहीं हो रही है। मतलब वो कह रहे कि सरकार जो कर रही है उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार अच्छी कर रही, सरकार तो बहुत अच्छा कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अगर संशोधन हो रहा है। ओवैसी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं? इनका वोट बैंक जो है ना फिसल रहा है हाथ से। वो वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन समुदाय है? मुसलमान समुदाय ही है।
सबसे ज्यादा पीड़ित है तो मुसलमानों के जमीन पे कब्जा बताइए, किया अगर हुआ इसमें वक्फ कुछ बोर्ड ने। संशोधन हो जाता है, वक्फ बोर्ड सरकार को जमीन दे देती है, तो इससे जो है ओवैसी को क्यों चिंता है, उसे क्यों मिर्ची लग रही? वोट बैंक नाराज हो जाएगा। आज जो संशोधन हो रहा है ना, मोदी जी क्या कर रहे हैं कि संशोधन बिल आएगा, उसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, गैर मुस्लिमों की भागीदारी होगी, और इसका जो संरक्षण है, इसके अधिकारी जो है वो बड़े बड़े IAS IPS अफसर को बनाया जाएगा। आज वक्फ बोर्ड में अधिकारी कौन है? मदरसा छाप मुल्ले लोग। और इसका फंडिंग वक्फ बोर्ड का इनकम कहाँ जा रहा है? 10 जनपद कांग्रेस कार्यालय। तो कांग्रेस का जो है ना वक्फ बोर्ड, वो ATM मशीन है, ATM मशीन है। आज इसीलिए इनका ATM मशीन लग रहा है कि बंद होने आया है। इनको हाय तौबा मिर्ची लगी हुई है। वक्फ बोर्ड ये आज सबसे ज्यादा देश में संपत्ति अगर किसी के पास है, वो वक्फ बोर्ड के पास है। आप कहीं भी बता दीजिए, किसी प्राकृतिक आपदा में अगर वक्फ बोर्ड ने हिंदू छोड़ दीजिए, मुसलमानों को भी 2 वक्त की रोटी खिलाया हो, किसी गरीब मुसलमान के घर दिया जलाया हो। आरएसएस पे सवाल उठा दिया जाता है कि आरएसएस जो है आतंकवादी संगठन है। आरएसएस की तुलना ये वक्फ बोर्ड करेंगे? आरएसएस के चलन के धूल नहीं है वक्फ बोर्ड। आप चले जाइए केरला हो या कहीं भी, सबसे पहले प्राकृतिक आपदा में आरएसएस पहुंच जाते हैं। तो पहुंचे वक्फ बोर्ड वाले, दाढ़ी वाले क्यों नहीं दिखते हैं? दाढ़ी और टोपी वाले। अगर सबके पास ज्यादा संपत्ति आपके पास है, वक्फ बोर्ड का आज तक ऑडिट नहीं हुआ है, आज तक उसकी इनकम, सालाना इनकम क्या है, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। तो पूरे तरीके से कांग्रेस का एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा है वक्फ बोर्ड, जिसके आड़ में कांग्रेस देश की संपत्ति को लूट रहा है। हमारे आपके टैक्स का पैसा, हमारे आपके गरीबों का जमीन, वक्फ बोर्ड ने जो जमीन कब्जा किया वो किसका है? बंटवारे के समय जो भारत छोड़ के जो मुसलमान पाकिस्तान गए, उस समय जो जमीन छोड़ के गए, उस पे हक भारत सरकार का होना चाहिए। उस समय की सरकार नेहरू जी ने क्या किया? भाईचारा निभाने के लिए, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, अपने रिश्तेदार समझ को सारी संपत्ति उनको दान में दे दिया गया। ये स्थिति है। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि आखिर 10 साल में जो है कैसे 10 गुनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है? देखिए 1991 के अंदर या 1990 में इन्होंने जो ज्यादा शक्तियां दे दी थी ना वक्फ बोर्ड को अपना रिश्तेदार समझ के, उसकी वजह से है। मतलब अगर आज हम ये सीपी में खड़े हैं, ये पालिका बाजार है, इसके ऊपर भी वक्त अगर दावा बोल दे, तो ये पालिका वाले जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लेकर के बैठे ना, ये सुबह सुबह नंगे हो जाएंगे, नंगे हाल। इनके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर इसमें संशोधन हो रहा है तो ये भारत के नागरिकों के लिए हो रहा है ना। आप बताइए, अगर एक भारत को छोड़ दे तो इतना बड़ा देश है, अलग अलग देश इतने बड़े बड़े बचे हैं, सुपर पावर कंट्रीज हैं, किसके अंदर वक्फ बोर्ड है? किसके अंदर अलग बोर्ड बनाए गए हैं? आप बताइए। और कितनी कंट्रियों के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर ध्यान दिया गया है, कितनी कंट्रियों के अंदर आरक्षण दिए गए हैं? क्या ये भारत एक धर्मशाला है कि जिसको जहां जगह नहीं मिलती यहाँ आ जाओ? पाकिस्तान आप छोड़ के आओगे तो वहां पर आपकी जो कोठी बंगले थे पुश्तैनी, वो हड़प लेंगे। फिर बांग्लादेश छोड़ के आओ, वहां पे आपके कोठी बंगले जो पूर्वजों के थे वो हड़प लेंगे। फिर आप कश्मीर छोड़ो, कश्मीर में आपके जो कोठी बंगले जायदादें थी वो हड़प लेंगे। फिर भारत में आ जाएंगे, भारत में कहेंगे भैया ये रेलवे की जमीन भी मेरी है, ये अस्पताल की जमीन भी मेरी है, ये जो कॉलोनी कटी ये जमीन भी मेरी है, और हम लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो मतलब भारत में रह करके तो सर आजादी दिलाई किसके लिए थी, आप बताइए? वो वैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय जो है, इसके मुस्लिमों की जो है स्वतंत्रता छीनी जा रही है। कितने वक्फ बोर्ड ने अस्पताल बनाए हैं, सरकारी स्कूल बनाए हैं वक्फ बोर्ड के तहत? कितने जमीनी स्तर लोगों के लिए क्या कार्य किया है वक्फ बोर्ड ने? आज बताइए। वायनाड में बाढ़ आ गई, आरएसएस जा रही है। केरला में बाढ़ आ गई, आरएसएस जा रही है। कश्मीर में मुद्दे उठ गए, आतंकवादी घटनाएं हो गई, लोग मर गए, आरएसएस जा रही है। मतलब कोई भी जगह उठा लो, जब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही जमीन में उतरना है। राहुल गांधी तो कहते हैं आरएसएस आतंकवादी है, इसे बैन करना चाहिए, ये देश के लिए खतरा है। तो सर ये रॉबर्ट वाड्रा से अपनी बहन की शादी क्यों करी? मुजाहिदीन से कर देनी चाहिए थी, वक्फ बोर्ड के किसी मौलाना से कर देनी चाहिए थी। फिर शादी के लिए तो आपको ईसाई चाहिए था, रॉबर्ट वाड्रा जैसा बिजनेसमैन कर देते। इतने अगर दिल के अंदर अजीज है वक्फ बोर्ड वाले, तो आप बताओ ना। हम कहते हैं कोई एक अच्छा काम तो बता दो। हम आपको भारत के अंदर चल रहे मंदिर, जो मठ है, मंदिर है, जो टैक्स भी दे रहे हैं, जो अस्पताल भी चला रहे हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें चला रहे हैं, गुरुद्वारे तक हमारे ये चला रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड का है, मस्जिदें का है, इसके अंदर ना वो टैक्स के दायरे में आती हैं, जमीनें हड़पने में सबसे आगे हैं, दावे बोलने में सबसे आगे है। लेकिन जब बात आती है सामाजिक सेवा की, तब ये चेहरे कहां चले जाते हैं? तब राहुल गांधी जी कहां होते? क्यों नहीं बोलते? भैया हम कहते हैं इंदिरा गांधी समाधि बना रखी आपने, राजघाट के अंदर महात्मा गांधी समाधि बिठा रखी, कभी किसी वक्फ बोर्ड के ये मौलानों को देखा है वहां पर सेवा करते हुए?
लेकिन हमारे आदरणीय मोदी जी हो, स्वयं सेवक हो, जो भी हो, गांधी जयंती पे आपको वहां समाधि पे माथा टेकते मिल जाएंगे। लेकिन साफ तौर पे विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति अगर बीजेपी कर रही है तो हिंदू हिंसक होते हैं, क्यों बोला? वक्फ बोर्ड के ऊपर आज राहुल गांधी जी उठकर भाग खड़े क्यों हुए? जब किरण रिजिजू जी बयान दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे। मतलब वक्फ बोर्ड आपको इतना भी, हम तो कहते हैं सर अब जब तक ये बिल पास नहीं होता ना, सिर्फ एक बार के लिए 10 जनपद पर जाके वक्फ बोर्ड जो है दावा बोल दे। अच्छा, रातों रात जब इनको 10 जनपद खाली करना पड़ेगा, इनको पता चल जाएगा कि हमने किसको दिए थे। रॉबर्ट वाड्रा की जितनी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, सारी प्रॉपर्टियों पे ऊपर वक्फ बोर्ड दावा बोल दे, हम दिल से सैल्यूट करेंगे वक्फ बोर्ड को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने सुना किस तरह जो है आम जनता की राय है और आम जनता लगातार वक्फ बोर्ड का जिस तरह से सरकार समर्थन कर रही है कि उसके कानून में संशोधन होने चाहिए, उसी तरह देश की जनता की भी मांग है कि इस कानून में संशोधन होना चाहिए। जिस तरह पहले की सरकारों ने जो है उन्हें वक्फ बोर्ड में इतना अधिकार दिया था, पावर दिया था, जाहिर सी बात है कि उसमें पावर घटाने की जरूरत है। इस चीज को लेकर आपके सोचते अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।